नमस्कार दोस्तों, ओरछा ब्लॉग के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राम राजा सरकार के दर्शन के बाद हम चलते हैं यहाँ के प्राचीन मंदिरों और किलों की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राम राजा सरकार मंदिर से लगा हुआ है चतुर्भुज मंदिर। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर जटिल बहुमंजिला संरचना वाला है तथा मंदिर दुर्ग एवं राजमहल की वास्तुगत विशेषताओं से युक्त है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान राम की एक मूर्ति को स्थापित किया जाना था, पर ऐसा करने में असफल राजा माधुरकर, जो कि राजा थे ओरछा के, ने विष्णु भगवान की एक मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का फैसला किया था। चतुर्भुज का शाब्दिक अर्थ है चार भुजाओं वाला, और भगवान राम को ऐसा माना जाता है जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि राजा माधुरकर ने अपनी पत्नी गणेश कुमारी के लिए यह मंदिर बनवाया था, जो भगवान राम की भक्त थी। रानी राम की जन्मभूमि कहे जाने वाली अयोध्या गई ताकि मूर्ति खरीदी जा सके। लौटने पर उन्होंने मूर्ति को अपने महल में रखा, क्योंकि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन था। मंदिर का निर्माण होने के बाद उसने इसे स्थानांतरित करने का फैसला किया, लेकिन मूर्ति हिली नहीं। इस प्रकार भगवान विष्णु की एक मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया था। मंदिर का बाहरी अलंकरण कमल के प्रतीक और धार्मिक महत्व के अन्य प्रतीकों के साथ किया गया है। अब मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है।
अब हम जा रहे हैं राजा संरक्षित महल में, जहाँ अनेक महल हैं एवं छोटे छोटे मकबरे हैं। यहाँ टिकट लेने के बाद आप अपने व्हीकल से अंदर जा सकते हैं, या परिसर काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोशिश यही करें कि अपना व्हीकल होना आवश्यक है।
ये यहाँ का होटल शीश महल है। यहाँ स्थित जहांगीर महल काफ़ी विख्यात है, मगर हम पहले चलते हैं इस परिसर में स्थित राजा महल में।
राजा महल के बाद हम चलते हैं जहांगीर महल। बेतवा नदी के किनारे बने महलों और मंदिरों के लिए मशहूर है। इस महल को हिंदू राजा वीर सिंह ने अपने खास मित्र जहांगीर के लिए साल 1518 में एक भव्य महल का निर्माण कराया था। ओरछा में स्थित जहांगीर महल हिंदू राजा वीर सिंह ने अपने एक खास मित्र के लिए बनवाया था, जिसे सलीम नाम से जाना जाता था। इसलिए साल 1518 में जब यह महल बनकर तैयार हुआ था, जहांगीर तथा वीर सिंह देव की प्रगाढ़ मैत्री इतिहास प्रसिद्ध है। इसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। जब यह महल बनकर तैयार हुआ तब उसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की तरफ था। बाद में पश्चिम दिशा की तरफ भी एक द्वार बना दिया गया। अब पर्यटक इसी दरवाजे से किले में आते जाते हैं। एक तरफ इस किले के पत्थरों पर बनी नक्शाई शहर की खूबसूरती बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ देश की संस्कृति का भी एहसास कराती थी। ये महल बुंदेला और मुगल शिल्पकाल का एक बेजोड़ नमूना है। ये आयताकार चबूतरे पर बना है और इसके हर कोने पर गोलाकार गुंबद है। जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प का प्रमाण भी है। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियाँ, वेलवेट बूटे जैसे तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहाँ साफ देखी जा सकती हैं। यह महल भारत की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। अब हम चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर।
17वीं सदी की शुरुआत में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने आप में खास है। यह मंदिर 1622 ईस्वी में वीर सिंह देव ने बनवाया था। यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। यह मंदिर पिछले 36 सालों से मूर्ति विहीन है। इस मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जैसे वहाँ हाल ही में बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियाँ बनी हैं। बुंदेलखंड सहित पूरे देश में यह इकलौता मंदिर है जिसका निर्माण तत्कालीन विद्वानों द्वारा श्रीयंत्र के आकार में उल्लू की चोंच को दर्शाते हुए किया गया है। इसके अलावा 17वीं सदी में बने इस मंदिर की मान्यता है कि दीपावली के दिन इस सिद्ध मंदिर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वह प्रसन्न होती हैं। 1983 में मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया था। तब से आज तक मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन सूना पड़ा है। तो दोस्तों, हमारी ओरछा की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से ऐसे ही रोमांचित जानकारी और रोमांच भरी जगहों को देखने एवं जानने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।